कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन इतने कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हैं? ऐसा लगता है जैसे ये उनके लिए बहुत आसान हो। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स के पास कुछ खास मेंटल मॉडल्स होते हैं जो सिर्फ कड़ी मेहनत से कहीं बढ़कर हैं। आखिर वो हर दिन खुद को इतना आगे कैसे बढ़ा पाते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो ये है हमारा रोड मैप। हम समझेंगे कि कंसिस्टेंसी के स्ट्रगल से मास्टरी तक का सफर कैसा होता है इन 6 आइडियाज के जरिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े मिथ की, इंटेंसिटी का भ्रम। आखिर क्यों अचानक से किया गया जोरदार एफर्ट लंबे समय में काम नहीं आता? इस बात को समझने के लिए एथलीट विराट कोहली का ये कोट एकदम सही है। लोग अक्सर शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी या इंटेंसिटी देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन असली ताकत तो उस रोज-रोज की बोरिंग लगने वाली मेहनत को अनुशासन में बदलने में है। तो इंटेंसिटी और स्ट्रैटेजी में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इंटेंसिटी अक्सर इमोशनल होती है, अर्जेंट लगती है, जैसे एग्जाम से एक रात पहले 16 घंटे पढ़ना। दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजी, जो लॉजिकल है, अनुशासित है, मतलब रोज 5 से 7 घंटे की पढ़ाई। रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग सिर्फ इंटेंसिटी पर भरोसा करते हैं वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि वो एक प्लान से नहीं बल्कि भावनाओं से चल रहे होते हैं। तो अगर इंटेंसिटी जवाब नहीं है तो फिर क्या है? जवाब है एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट। चलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं जो सब कुछ या कुछ नहीं वाले खतरनाक जाल से बचाता है। जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर किसी कार का एक टायर पंक्चर हो जाए तो क्या कोई समझदार इंसान गुस्से में आकर बाकी के 3 टायर भी फाड़ देगा? बिल्कुल नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। पर मजे की बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में अक्सर यही करते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट। होता क्या है कि अगर सुबह का प्लान थोड़ा बिगड़ गया तो हम सोचते हैं, अरे यार अब तो पूरा दिन ही खराब हो गया, और फिर हम पूरे दिन के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी हार पूरे दिन की हार बन जाती है। तो इसका हल क्या है? हाई परफॉर्मर्स एक जबरदस्त तरीका अपनाते हैं, द 4 क्वार्टर डे। अपने दिन को 4 हिस्सों में बांट दो। मान लीजिए सुबह 6 से 11, फिर 11 से 3, फिर 3 से 7 और 7 से 11। अब सोचिए, अगर आपका पहला क्वार्टर खराब भी हो गया, कोई बात नहीं, आपके पास जीतने के लिए अभी भी 3 और मौके हैं। ये माइंडसेट उस व्हाट द हेल इफेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मुश्किल काम के बारे में, यानी किसी भी काम को शुरू करना। वो कौन सी दिमागी तरकीबें हैं जिनसे लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीती जा सकती है? टेरी फॉक्स की ये बात दिल को छू जाती है। ये वो इंसान हैं जिन्होंने कैंसर की वजह से एक पैर खोने के बाद प्रोस्थेटिक लेग के साथ पूरे कनाडा में 5000 किलोमीटर की दौड़ लगाई। कैसे? उनका फोकस अंतिम मंजिल पर था ही नहीं, बल्कि बस अगले टेलीफोन पोल तक पहुंचने पर था, अगली छोटी शुरुआत पर। और यही वो पावरफुल मानसिकता है जिसे अपनाया जा सकता है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। जीत काम को खत्म करने में नहीं है, जीत तो बस उस अगले छोटे हिस्से को शुरू करने में है। इसके साथ एक और पावरफुल आइडिया जुड़ता है, अपनी उम्मीदों को जीरो कर दो। एनवीडिया के फाउंडर जेनसेन हुआंग कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहने में सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम बहुत जल्दी नतीजों की उम्मीद करने लगते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उम्मीद करना छोड़ दिया था और बस काम पर फोकस किया। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, जब हम कुछ नया सीखते हैं और हमें फ्रस्ट्रेशन होती है या मुश्किल लगता है तो उसका क्या मतलब है? हमें लगता है हम फेल हो रहे हैं, पर सच कुछ और ही है। देखिए, 2 तरह के मानसिक स्टेट होते हैं। एक है फ्लो स्टेट, जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमें पहले से अच्छी तरह आता है, सब कुछ आसान लगता है। और दूसरा है लर्निंग स्टेट, यहाँ हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, संघर्ष महसूस होता है। और मजे की बात यह है कि यही वो पॉजिटिव सिग्नल है। ये फ्रस्ट्रेशन दिमाग को बता रही है कि हे, कुछ नया हो रहा है, अडैप्ट करने का टाइम है। तो अगली बार जब फ्रस्ट्रेशन हो तो याद रखिए कि आप असल में कुछ सीख रहे हैं। तो अब तक हमने जो भी सीखा उससे एक ऐसा मोमेंटम कैसे बनाया जाए जो कभी रुके ही नहीं। इसका जवाब छिपा है स्नोबॉल इफेक्ट की शक्ति में। स्नोबॉल इफेक्ट क्या है? सोचिए, पहाड़ से लुढ़कता हुआ बर्फ का एक छोटा सा गोला। जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा और भी बड़ा होता जाता है। हमारी छोटी छोटी जीतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। हर छोटी जीत अगली जीत के लिए मोटिवेशन बनती है और ये सब मिलकर एक जबरदस्त ना रुकने वाला मोमेंटम बना देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपना समय और एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? द हैप्पीनेस इक्वेशन किताब की ये रिसर्च कमाल की है। ये कहती है कि अपना 75% फोकस छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करने पर लगाओ और सिर्फ 25% कमियों को सुधारने पर। ऐसा क्यों?
क्योंकि जब हम अपनी जीतों को स्वीकार करते हैं तो वो पॉजिटिव स्नोबॉल और तेजी से बड़ा होता है। और अब हम आते हैं सबसे पावरफुल आइडिया पर कि अनुशासन असल में कोई बोझ नहीं बल्कि सच्ची आज़ादी है। ये कंसिस्टेंसी की एक पहचान बनाने का तरीका है। चलिए वापस विराट कोहली की बात पर आते हैं। उनका कहना है, अनुशासन मेरी आज़ादी है। जरा इस बात की गहराई सोचे। उन्होंने अपने करियर के लिए जो मुश्किल नियम बनाए वो उन्हें सजा की तरह नहीं देखते थे, बल्कि वो उसे एक ऐसा जरिया मानते थे जिससे वो मैदान पर वो बन सकें जो वो हमेशा से बनना चाहते थे। तो असली माइंडसेट शिफ्ट यही है। कंसिस्टेंसी कोई बंधन या रोक टोक नहीं है। ये वो पहचान है, वो आइडेंटिटी है जो हमारे बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदलना मुमकिन बनाती है। तो चलिए इन 7 माइंडसेट बदलावों को जल्दी से दोहराते हैं जो स्थायी कंसिस्टेंसी की नींव हैं। स्ट्रैटेजी इंटेंसिटी से बेहतर है। दिन को 1 नहीं 4 क्वार्टर में देखो। उम्मीदों को 0 पर ले आओ। फोकस खत्म करने पर नहीं, शुरू करने पर होना चाहिए। बेचैनी को सीखने का संकेत समझो। छोटी जीतों पर ध्यान दो और आखिर में अपने अनुशासन पर गर्व करो। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर अनुशासन ही सच्ची आज़ादी है तो आज ऐसा कौन सा एक कंसिस्टेंट काम किया जा सकता है जो आने वाले कल में मनचाही आज़ादी दिलाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।